हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण से आपको 6 नंबर पूछने वाला है। तो उस 6 नंबर को हम कैसे करेंगे, आज 15 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। और 15 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। और उस तरह के सवालों को हम कैसे प्रूव करते हैं आइए हम बताते हैं। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इसमें बेटा जितने भी सूत्र हैं, सबसे पहले हम सूत्रों को समझेंगे, फिर उसके आधार पर हम सवाल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे सूत्र हैं पहले उनको जानेंगे, इसके बाद हम बड़े सूत्रों को बताएंगे। आइए देखते हैं। पहले ही अनुपातों में आपको बताया गया था कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ये आपको बताया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। यदि आपसे कहा जाए कि साइन थीटा में हम कोसेक थीटा से गुणा कर दें तो उसका मान क्या होगा। यदि हम साइन थीटा में कोसेक थीटा के मान से गुणा कर दें तो उसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा का मान क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा। आपके सामने लिखा गया, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो इसका मान क्या आ जाता है, 1 ही हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है बेटा, 1। कहीं भी यदि आपको लिखा मिले साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो उसका मान क्या होता है, 1 आपको बताना है। तो यहाँ से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। अब दूसरा हम चल रहे हैं यहीं पर, जैसे आपके सामने लिखा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। यदि आपसे कहा जाए कि भाई कॉस थीटा में सेक थीटा से गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस जो ये पहला सूत्र बताया गया उसी के आधार पे इसको भी हम करेंगे कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो इसका मान क्या हो गया, 1। ये भी आपको यदि आपसे पूछता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, आपको बताना है 1 होता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार आगे tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा। tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। और यहां से क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। आपसे फिर कहा जाए कि tan थीटा में यदि आप कॉट थीटा का गुणा करते हो तो उसका मान क्या होता है, उसका भी मान 1 होगा। जैसे tan थीटा और कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, इसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये जो लिखा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आगे प्रूव करते समय सवाल में इसका यूज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे क्या बताएंगे, आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दो। कैसे, प्यारे बच्चों, सर्व समीका का ये जो 3 फार्मूला हम आपसे 3 सूत्र आपसे बता रहे हैं उसको आप अवश्य याद कर लें। पहला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरा क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस। जितने फार्मूले यहां से हम आपको बता रहे हैं सब फार्मूलों का आगे यूज है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और आप भी इसको याद कर लीजिए। जब तक फार्मूला नहीं याद है तब तक आप सवाल को प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आप फार्मूलों का अध्ययन कीजिए, इसके बाद सवाल प्रूव करिए। अब कैसे करते हैं प्रूव आगे वो बताया जाएगा। तो ये 3 फार्मूला सर्वसमीका का आप याद कर लीजिए, इसका यूज आगे है। इसको भी हम मिटा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं, अभी तक तो हमने साइन में, कास में, टैन में जो रिलेशन था वो आपके सामने बताया गया था, उसमें कोई घात किसी पे घात नहीं था, सिंगल सब थे। अब हम क्या चलते हैं उनके स्क्वायर के बारे में समझना। पहला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जहां पर मिलता है उसका मान 1 होता है। अब जो त्रिकोणमिति के सर्वसमीका के जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो ये है, इसका यूज आगे बहुत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप याद कर लीजिए। यहीं से एक फार्मूले से 3 फार्मूला बनता है। कैसे, जैसे आपके सामने लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम कास स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, कहने मतलब पक्षांतर करें, जैसे ये 1, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बन गया दूसरा फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला क्या बनता है यहाँ से, अब तीसरा क्या करोगे, तीसरा आप क्या करोगे, यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर करोगे, साइन को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एक फार्मूला याद करना है, ये पक्षांतर का रूल अपना लोगे तो फार्मूला बनता चला जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फार्मूला बना। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये है, IMP इंपॉर्टेंट ये है, ये तो अपने आप से तुम निकाल सकते हो। दूसरा फार्मूला यहाँ से बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब टेन स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे, जब उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको पक्षांतर का रूल अपनाओगे तो ये बनता चला जाएगा। आगे क्या है, हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखते हैं, 1 को इस तरफ ले आएंगे, वो उस तरफ ले आओगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये यहां से भी 3 फार्मूला इसका बना, ये 3 फार्मूला इसका भी बना, तो ये फार्मूला बनता चला जा रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन है उसको याद करना है, पक्षांतर का रूल लगा के आप अगला फार्मूला बना सकते हो। तीसरा कौन सा है, तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। 3 फार्मूले जो हैं आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, एक ये वाला, अगला लिख रहे हैं वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या क्या लिखे हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आप क्या करोगे बेटा, यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। फिर आगे क्या करोगे, काट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखो, 1 को इस तरफ ले आओ, जब इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये 3 फार्मूले आपको जानना बहुत जरूरी था। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका के महत्वपूर्ण सूत्र हैं।
तीनों ये जानो, और ये बेटा ये जान लो, वो क्या हम बता रहे हैं वो आपको जानो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हो कि साइन थीटा के मान में हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आता है, टेन थीटा के। साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यदि हम cos थीटा में साइन थीटा के भाग कर दें, ये क्या आ जाएगा, ये cot थीटा। कहने का मतलब साइन का उल्टा cot, जब साइन cot नहीं, टेन का उल्टा cot, तो cot का उल्टा टेन। जब cot बदल रहा है, मतलब जब tan बदल रहा है cot में, तो इसका मान भी बदलेगा। तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो ये आपके जितने भी फार्मूले बताए गए हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो प्रूव करते समय आपसे पूछेगा, और आप इसका उपयोग वहां पर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ये फार्मूले जितने आपके सामने लिखे गए हैं बेटा, सबको याद करना होगा। आगे हम आपसे बता रहे हैं कि आप फार्मूला याद कर लीजिए और 15 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लीजिए बस। 15 क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो इन्हीं 15 क्वेश्चन में से 100% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको हम मिटा दें। अब आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है, क्या लिखा गया है, अब आप देखो। क्या लिखा गया है, सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसका मान कैसे निकालोगे। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हमको ये देखने से मिल रहा है कि इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, इसमें हमें 9 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 9। तो आप लिखोगे, यहाँ बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बताओगे एक सूत्र है हमारा, वही बताया गया था ना। सूत्र में क्या बताया गया था, सूत्र यही हमारा था, सूत्र हमारा यही था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा आप घटाओगे तो इसका मान क्या आता है, एक। तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया, वहां हम क्या लिख देंगे, एक। तो इसका मान क्या आ गया, 9। ये रहा आपका सवाल। अगला सवाल हम लगाते हैं, उसको भी आप ध्यान दो, वो कैसे लगाओगे। तो उस तरह के सवालों को आप लगाना सीखो। कैसे, क्वेश्चन है आपका 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, 8 कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया, वहाँ हम 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 गुणे 1 बराबर 8। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, तो आप इस तरह का सवाल इसी प्रकार लगाओगे। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, एक सवाल और। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है, आप देखो क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। इसके लिए हम विकल्प भी दे रहे हैं। पहले विकल्प में आपको बताना है 7, दूसरा है 0, तीसरा है -7 और चौथा है आपके सामने, चौथा विकल्प आप ले लीजिए
आप चौथा विकल्प चलिए 1 ले लीजिए, आपके सामने विकल्प लिखा गया है जी। तो इस तरह इस सवाल को कैसे लगाओगे, तो आप कहोगे सर ये लिखा है 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 sec स्क्वायर थीटा, तो दोनों 7 कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से 60% बच्चे इसका क्या जवाब देंगे कि ये 7 होगा। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसका ऑप्शन 7 नहीं होगा। कैसे, आपको फार्मूला बताया गया है, वो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ना कि ये बताया गया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है sec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से माइनस का जब मल्टीपल करोगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कैसे, देखो क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम माइनस का मल्टीपल कर रहे हैं, जब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो ये जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये -1। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 7 गुणे -1 बराबर -7, ये वाला विकल्प आपका सही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटाते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, सवाल सरल रहता है, बस एग्जामिनर आपको थोड़ा सा भटकाएगा भाई, थोड़ा सा भटकाएगा, बस उसी में आप लोग परेशान हो जाते हो। आगे देखते हैं, आपके सामने एक छोटा सा सवाल, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए से के कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, फिर कोष्टक है सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे 2022 में, 2024 में, 2025 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सिद्ध कीजिए सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, फिर इंटू सेक ए प्लस tan ए। तो प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल आप कैसे कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। आपको हल डाल के लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड से एक से इतनी बड़ी संख्या लाना असंभव है, तो आप हमेशा सवाल को देख के लगाइए। और जहां तक यहाँ से 80% क्वेश्चन क्या होता है त्रिकोणमिति में, जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ होते हैं। 80% मान के चलिए आप, 60 से 60 से 80%, कहने मतलब 60 से 80% क्वेश्चन आप मान के चलिए किस तरफ से प्रूफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, एक से इतना बड़ा लाना बहुत बड़ी कठिनाइयों से हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम सवाल को उस तरफ से लगाएंगे जिस तरफ हमको आसानी होती है। कैसे, जैसे आपके सामने ये लिखा गया है सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, फिर लिखा गया है सेक ए फिर प्लस tan ए। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है हमको, सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 अपान cos ए, सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 अपान cos ए। अब इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए ऐसे लिखेंगे। थोड़ा भाई तबीयत के कारण जो है, तबीयत हमारा बहुत खराब है, खांसी आ रही है। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आइए सवाल को हम लगाते हैं। सर्दी के मौसम में ये खांसी की बीमारी बहुत बड़ी है, इसको पकड़ लेता है वो जल्दी छोड़ता नहीं प्यारे बच्चों।
हम आपके लिए सर्दियों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए परिश्रम कीजिए। क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इस सवाल को समझते हैं, देखेंगे। हमने बताया था कि यूज जितने फार्मूले हमने आपके सामने पहले लिखा था उसी फार्मूले का यूज यहाँ पर हो रहा है, उसके बाहर कहीं से यूज नहीं होगा। तो आपको आपसे हमने बताया था कि सेक का उल्टा क्या होता है बेटा, 1 cos A। इसको tan का उल्टा क्या होता है, sin A अपॉन में cos A, sin A अपॉन cos A। अब हम क्या करेंगे, 1/cos A जो लिखा है इसका अंदर मल्टीपल करेंगे, मतलब अंदर इसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 1/cos A माइनस sin A अपॉन cos A, ये भी बन गया। और ये हमारा क्या है, 1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A। अब ये कास और कास कहने मतलब इसका हर जो है बेटा समान है। अब जब हर समान है तो आप क्या करते हो, एक हर लिखते हो कास ए, और ये बन गया 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन ए और नीचे कास ए। अब आपको ऊपर देखने में ये दिख रहा है, एक कोष्टक में यहाँ पर बगल में हम लिखते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। इसको आप क्या लिख जानते हो, किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, कहने मतलब एक कोष्टक में माइनस बी है, a प्लस बी आगे पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने मतलब यहाँ पर a क्या है, एक, और b क्या है, साइन। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपान में कास का गुणा कास में करोगे तो ये हो जाएगा बेटा कास स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 1 का वर्ग करोगे बेटा 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कास स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको बताया गया था ये किसके बराबर होता है, कहने मतलब इसको यहाँ पर समझते हैं हम। ये क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर आपको कास स्क्वायर का मान निकालना है, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। जहाँ पर कास स्क्वायर ए है वहां पर क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख दो कास स्क्वायर ए अपान में कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर ए कट गया, आपका एक आ गया। अब लास्ट में आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितने फार्मूले हमने बताया है उसी के अंदर ये प्रूफ होने वाला है। अब आगे चलते हैं, इसका रफ इसको हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और बड़ी आसानी के साथ ऐसे हम लगाते हैं जैसे हमने बताया है। भाई ये एक वीडियो में नहीं हो सकता, हम 2 वीडियो में बताएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, वेरी से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर साल किसी न किसी साल हर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चाहे तो आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हो। इस प्रकार का सवाल पूछता है। अब आगे हम चलते हैं, दूसरा सवाल हम लगाएंगे। दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए काट ए माइनस कास ए अपॉन में काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए प्लस 1। यार बच्चों, ये विद्यालय वाले क्या बताते हैं बेटा, इस तरह के सवाल को दोनों तरफ से प्रूव करो, लेकिन हम दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से राइट हैंड साइड वाला प्रूव करेंगे।
या तो राइट हैंड साइड से या तो लेफ्ट हैंड साइड से। तो कुछ लोग बताते हैं इसको दोनों तरफ से प्रूव करो, लेकिन नहीं, इसको आइए आसान तरीके से हम एक तरफ से प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं, वो भी आसान से आसान तरीका। हल है, क्या लिखा गया है, काट ए माइनस कास ए अपॉन में काट ए प्लस कास ए, यही सवाल है। और इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइन में हम प्रूव कराने वाले हैं, वो भी कैसे, जैसे कॉट ए। अब कॉट ए में क्या रिलेशन होता है, कॉट ए को आप क्या इसको कोसेक एक पदों में लिखना है। कोसेक एक पदों का मतलब आपको साइन में लाना होगा। अब साइन में, कास में, कॉट में क्या रिलेशन होता है, तो कॉट में काटे को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कास ए, फिर बटे, फिर वही लिखोगे कास ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ये रहा। अब बेटा क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, दोनों में कहने का मतलब का से कॉमन मिल रहा है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, का से। अब जब का से कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे वही काम करेंगे, का से कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहां से का से कैंसिल, बचा है हमारा, बचा क्या है, 1 माइनस साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1, और इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1। तो आपका ये प्रूफ हुआ। तो आप नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या क्या किया बेटा, हमने क्या किया, काट ए को आपने क्या लिखा, का से अपॉन साइन ए माइनस का से, फिर अपॉन में, फिर हमने काट ए को क्या लिखा, का से अपॉन कास ए अपॉन साइन ए प्लस का से। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले में भी हमने कास कॉमन ले लिया, नीचे वाले पे भी कास कॉमन ले लिया। अब जब कास कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, अब कास जब दोनों में कॉमन हो गया तो बचेगा 1, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचा। कासे से कासे कैंसिल। अब साइन को जब ऊपर ले जाओगे कोसेक हो जाएगा, अब कोसेक माइनस 1 यही लाना था। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार प्रूव करते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2023 में ये पूछा गया है। चलते हैं आगे, आगे मिटाते हैं इसको। आगे देखो, आगे क्वेश्चन हम बताते हैं इसको मिटा के। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, का से अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान का से इक्वल टू 2 से के हमको प्रूव करना। तो इस प्रकार सवाल को हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, इस तरफ से हम इतना बड़ा लाना संभव नहीं है, 2 से के से इतना बड़ा लाना संभव नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। और हमने पहले ही बताया है कि अधिकतर सवालों को हम किस तरफ से प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हल, अब बेटा आप क्या करना है, इसका हर समान नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर समान करेंगे। जिसको भिन्न आता होगा वो इस सवाल को बड़ी आसानी से समझेंगे। कैसे, जैसे का से है इसका, आप देखो क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में क्या करते हो, हर का गुणा हर में पहले करते हो ना, तो आप कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे होता है ना, हर का गुणा हर में हो जाता है। फिर इसके बाद दाहिने तरफ से इस तरफ गुणा करते हो तुम लोग, तो कास ए का गुणा कास ए में करोगे, सेम सेम है, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस
फिर आगे क्या है, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में तो 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है क्या किए हमने? सबसे पहले इसका आपस में हमने गुणा किया, फिर इसके दाहिने तरफ से तिरछा गुणा, फिर इस तरफ से इसमें गुणा। तो आपके सामने ये मिला क्या, कास स्क्वायर ए, और ये क्या मिल गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने पहले ही बताया था कि जितने फार्मूले आपको हमने बताया है उसी फार्मूले का यूज इसमें होगा। जो 15 क्वेश्चन है या उससे बाहर भी क्वेश्चन यदि पूछता है तो जितने फार्मूले आपको बताया गया उसी फार्मूले का आधार पर वो सवाल प्रूफ होने वाला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, कहने मतलब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, बी का स्क्वायर कहने मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू बी, कहने का मतलब 2ab होता है ना, 2ab, तो हमने ए और बी का आपस में गुणा किया। नीचे आपका क्या है, कास ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। फिर आगे अब आप ध्यान दो, ये क्या लिखा गया है, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को इसके बगल में लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 का गुणा साइन में करोगे और साइन का गुणा 1 में करोगे तो ये 2 साइन ए ही आएगा, और नीचे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए कोष्टक में। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपान में कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान में कॉस कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लो तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा अपन क्या बचा है 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो ये रहा आपका सवाल। ऐसे हम प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए दिया था, और प्लस फिर ऊपर क्या दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को प्रूव करना था बराबर किसके, 2 सेक ए। हमने क्या किया भाई, इसका जब भिन्न की तरह हमने इसको लगाया। जब भिन्न में क्या होता है, हर बराबर नहीं होता, तो आप कैसे करते हो, हर का आपस में पहले गुणा करते हो, फिर इसके बाद दाहिने तरफ तिरछा गुणा करते हो बेटा, कास ए का कास ए में गुणा कास स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए का गुणा आप 1 प्लस साइन ए में करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टूटा है। अब यहाँ से ये फार्मूला बन गया कास स्क्वायर कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, वो आपके सामने 1 रख दिए, 1 और 1 को जोड़ दिए 2 हो गया। अब 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, नीचे वैसे सेम उतारते चले गए हैं, बाकी 2 जब 2 और 2 मिल गया तो 2 इसमें हम कॉमन ले लिए, बचा हमारा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा हमारा 2 अपॉन कास ए, और कास ए को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा सेक ए। तो ये आपके सामने छोटा सा सवाल। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपको 6 नंबर में पूछेगा। अब 2 पार्ट में ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो पहले 2 नंबर में फिर 4 नंबर में पूछ लेगा। तो खांसी बहुत आ रही है यार, मिटा रहे हैं इसको। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, आपको क्या प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूव करना है। क्या क्या लिखा गया है आपके सामने, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा इस तरह के सवालों को आप इधर से भी प्रूव कर सकते हो, उधर से भी प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह के सवालों को हम चलते हैं, अब क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड से हम प्रूव करेंगे, जिस तरफ से आसानी पड़ेगी उसी तरफ से हम सवाल को प्रूव करेंगे। अब जैसे आपके सामने लिखा गया है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम प्रमेयीकरण करते हैं। प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है, जैसे नीचे जो दिया है, जैसे a प्लस बी दिया है, तो उसमें जो ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे, ए माइनस बी से। कहने का मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही प्रमेयीकरण का करने का मतलब होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हम प्रमेयीकरण कर रहे हैं। किसके, इसी का उल्टा लेना है आपको, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का उल्टा लेना है। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो वहां पर आपको बीच में माइनस मानना पड़ेगा और सेम संख्या से उसमें मल्टीपल करना हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका जब इसमें मल्टीपल करोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे ये हो जाएगा 1, अब एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इतना हुआ। अब क्या करोगे, अब आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, अब आप ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आपसे बताया जा रहा है कि यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि तुम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बेटा। अब ये फार्मूला, अब आपको जब आप इसको याद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब आपने क्या लिखा है, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है बेटा, अब नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा। अब पूरे का, इसका भी होल स्क्वायर था, उसका भी होल स्क्वायर था, हमने पूरे का होल स्क्वायर बना दिया। अब ये हर दोनों के लिए है, 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और पूरे का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब साइन थीटा को जब ऊपर ले जाओगे बेटा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रिलेशन हमने बताया था, ये क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या क्या किया गया, अब फिर से आप समझिए। हमने क्या किया, जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा, इस तरफ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ नहीं करना, आपको कर देना है प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण करना बहुत आसान है। कैसे, अब आपको लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसी का उल्टा आपको लेके प्रमेयीकरण कर देना है। अब इसके जैसे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, इसका जब प्रमेयीकरण करोगे इसका अपोजिट मानना है, बीच में प्लस है आपको माइनस मान लेना है, ऊपर नीचे। अब इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा काट दोगे फिर वही आ जाएगा। तो आपने इसका प्रमेयीकरण किया, आप बन गया ये भिन्न का गुणा बेटा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी जब 2 बार दिया रहता है तो उसका जब आप गुणा करोगे तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कहने मतलब एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये आपके सामने बन गया, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये बना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
जो अभी अभी बताया गया है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आपके सामने लिखा गया है। अब क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर है, ऊपर भी होल स्क्वायर है, हम अब पूरे का होल स्क्वायर बना लेंगे। 1 माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अब ये हर एक का नहीं है, दोनों के लिए है, तो ये 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, कोसेक थीटा, फिर माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। बाद में आपको लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपके सामने ये सवाल रहा, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आपके सामने लिखा गया सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर में, और आपके सामने लिखा गया है 2018 में भी पूछा गया था, 19 में भी, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में बेटा, 25 में भी पूछा गया था। 7 सेट का पेपर होता है, सातों सेट में आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा आंसर पेपर उठा के, उसमें देखो दिया गया है 2018 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, बीच में 21 में नहीं पूछा गया था बीच में, बाकी 2025 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे देखेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। बेटा आप हल डाल के आप लगाओगे। अब इसको हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोशिश आप करना। जैसे आपके सामने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हम क्या करते हैं बेटा, दोनों मतलब ऊपर और नीचे, इसमें क्या करते हैं सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर हमको लाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके। अब tan इसको हम पहले लाएंगे tan के पदों में, जब हम tan के पदों में लाएंगे तभी हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का तभी प्रयोग होगा जब हम इसको tan के पदों में बना लेंगे। अब सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में इतना जानो कि आप कास थीटा से भाग कर रहे हो, ना समझ पाओ तो दोनों ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं, कास से भाग कर रहे हैं। जब कास से आप भाग करोगे बेटा तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, पूरे का बटे, वैसे ये भी करना है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर आगे देखते हो क्या करते हैं। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, tan थीटा, क्या लिख सकते हो, tan थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या हमारा 1, और प्लस कॉस थीटा को ऊपर ले जाओगे बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, फिर बटे, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे देखो हमारा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया tan थीटा प्लस 1 और ये माइनस सेक थीटा, ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि हम tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा फिर प्लस 1, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से क्या करेंगे, यहां से, अब हम यहां से 1 को जब आप यहाँ से 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा को जब इस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो आप कैसे लिखोगे इसको, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कोष्टक में आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले से हमने क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए हैं, और ये आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि सूत्र में बताया गया है। अब इसके नीचे आप क्या करोगे, नीचे वाले पार्ट को ऐसे लिख देना है बेटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आगे क्या करोगे, इसको क्या करना है, इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अपना देंगे। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसे लिखो, फिर
आगे ये क्या हो जाएगा, कोष्टक में, एक कोष्टक में हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आपका नीचे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हमने क्या किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को दो पार्टों में तोड़ लिया, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। भाई यही तो कहता है फार्मूला, अगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, अब बेटा ये tan थीटा प्लस सेक थीटा है, ये भी सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दो पार्ट में है, आपको इसमें से कॉमन लेना है। अब जगह नहीं बच रही है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं, इसको मिटाएंगे। हम यही बोल रहे हैं कि हमारा यूट्यूब परिवार जिस दिन 1000 हो जाएगा उसी दिन हम बड़ा बोर्ड लगवा देंगे भाई। अब आप लोगों का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितना जल्दी हो सके उतना सब्सक्राइबर आप 1000 पूरा करवाइए। आगे चलते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं। आपके सामने लिखा गया tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हमको tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा आगे पीछे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा हमको कॉमन मिल रहा है। अब बचेगा यहाँ बेटा क्या 1 माइनस, अब जब माइनस बचे यहाँ 1 माइनस और ये आपका क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा, आपका ये बचेगा। अब यहाँ पर आप मझला कोष्टक लगाइए, ऐसे पूरे का बटे आपको क्या करना है, लिखोगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप क्या करोगे बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा एक कोष्टक में, अगला जो है 1 जब माइनस का अंदर गुणा होगा बेटा ये हो जाएगा सेक थीटा हमारा माइनस में और tan थीटा हमारा प्लस में, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, जो कि ये मिल रहा है, ये पूरा कट जाएगा, पूरा tan थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस प्लस 1। या आपको कठिनाई हो रही है तो आप क्या करना, यहाँ लिखा गया था tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको आप कर लीजिए वैसे सेम, वैसे आपको क्या करना है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, अब सेट हो गया, पूरा काट दीजिए, आगे पीछे था हमारा कट गया। अब इधर कितना बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब बेटा हम क्या करेंगे, उसको राइट हैंड साइड से उस पक्ष को हम थोड़ा सा प्रूव करेंगे, जो कि हमारा आंसर अब आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा यही दिया गया था 1 सेक ए माइनस tan है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम अब इस सवाल को हम राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे, वो भी कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है, राइट हैंड साइड से हम इसको प्रूव कर रहे हैं 1 सेक ए माइनस tan है। बेटा जब भी इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा तो आपको सीधे प्रमेयीकरण कर देना है। जैसे सेक ए माइनस tan है लिखा है, इसका अपोजिट सेक ए प्लस tan है से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, सेक ए प्लस tan है अपॉन में सेक ए प्लस tan है। अब आपने इसका क्या किया, प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है आप प्रमेयीकरण करिए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रमेयीकरण आपका सही माना जाएगा। अब आपने क्या किया, इसका प्रमेयीकरण किया तो ये बन गया भिन्न का गुणा, गुणे के बाद अंश का गुणा अंश में कर दो, सेक ए प्लस tan ए और नीचे एक कोष्टक में प्लस बी है बेटा, एक कोष्टक में माइनस बी, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने मतलब ए बराबर सेक है, बी बराबर आपका क्या है tan है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर, अब सेक ए प्लस tan ए आपका ऐसे नहीं रहेगा, सेक ए प्लस tan ए। अब नीचे क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, जो कि फार्मूले से आप लोग जानते हो। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी इतना आया था, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अब आपको लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैं कल्पना कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।
और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।